सबसे पहले रामचरितमानस का पाठ हुआ। रामचरितमानस का अर्थ है राम जी के चरित्रों का, लीलाओं का सरोवर। सरोवर में घाट भी होते हैं। ठीक उसी तरह से रामचरितमानस रूपी सरोवर में भी घाट है। और एक दो नहीं बल्कि 4 घाट। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। बड़ा अच्छा विषय पाठ हुआ है। 4 घाट कौन कौन? 4 संवाद, 4 घाट है रामचरितमानस में। याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज का संवाद एक घाट है, पहला घाट। दूसरा घाट है शिव और पार्वती माता जी का संवाद, ये दूसरा घाट है। तीसरा घाट है काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद। और लास्ट चौथा घाट है रामचरितमानस रूपी सरोवर पोखर का चौथा घाट क्या है? अगस्त मुनि, जिसको लोमस मुनि भी कहते हैं, और शिव जी का संवाद। 4 घाट। इस 4 घाट में आज जो पाठ हुआ वह तीसरा घाट का पाठ हुआ है, काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद, आज का विषय। संवाद माने होता है कल्याणकारी चर्चा, ज्ञानकारी चर्चा। और विवाद का अर्थ होता है वाक युद्ध, झगड़ा, लड़ाई। लेकिन विवाद का विषय नहीं है, संवाद का विषय है। काकभूषुंडी जी और गरुड़। संक्षेप में जा रहा हूं। काकभूषुंडी जी कौवा के शरीर में रहते थे। और गरुड़ जी गरुड़ के शरीर में रहते थे। काकभूषुंडी जी विष्ठा भोगी, सबको जानते होंगे कौवा क्या खाता है, विष्ठा। और गरुड़ जी मांस भोजी, सांप खा जाता है। ये दोनों पक्षी का संवाद। आप देखिए, विचार कीजिए, पक्षी है और वह भी निष्ठा भोजी, पक्षी है वह भी मांस भोजी। लेकिन ज्ञान में कितने पढ़े हैं, उसके अंदर में कितना सद्गुण भरा हुआ है,
तब पता चलता है जब गरुड़ जी को लंका में नाग फांस जो है राम जी को मेघनाथ ने बांध दिया था, तो गरुड़ जी ने जाकर के खोला और उसी समय उनको मोह हुआ कि ये भगवान, हमको विश्वास नहीं होता है भगवान होते तो क्या एक साधारण राक्षस के नाग फांस में ही बंध जाते। मोह हो गया। वो मोह को खत्म करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए नारद जी के पास गए। नारद जी ने भेज दिया ब्रह्मा जी के पास, अब ब्रह्मा जी ने भेज दिया शिव जी के पास, और शिव जी ने भेज दिया कहां? गरुड़ कालभूषण जी के पास। बोलिए, शिव जी ऐसे महान देवता, देवों में देव महादेव हैं, और उन्होंने कहा कि जाओ कालभूषण जी के यहाँ नीलगिरी पर्वत पर वो रहता है, वहीं तुम्हारा मोह का समाधान होगा। इससे पता चलता है कि कालभूषण जी कितने ज्ञानी थे। भगवान शंकर ने उनके पास भेजा। और एक दिन भी नहीं, एक दिन नहीं, रामायण उतना वर्णन नहीं, समझ नहीं है, थोड़ा आगे करना बहुत बड़ा विषय है। प्रत्येक दिन चर्चा सत्संग करते थे, प्रत्येक दिन चर्चा करते थे। बहुत पक्षी आते थे और शिव जी भी हंस का वेश बना करके लिए वहां जाते थे। आप लोग बहुत सुने होंगे। सत्संग जब सुना, गरुड़ जी का मोह खत्म हुआ, संशय का समाधान हुआ। इसके बाद की बात है कि गरुड़ जी कालभूषण जी से सुन रहे थे ना, 7 प्रश्न पूछा गरुड़ जी ने। कैसा प्रश्न है आप लोग ध्यान दीजिए। तो आजकल के पढ़े लिखे लोग 20 तरह का प्रश्न नहीं कर सकेंगे। मनुष्य शरीर के बारे में बताया कि सबसे सृष्टि में सबसे सुंदर शरीर कौन है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, संत का लक्षण, अच्छा संत का लक्षण, और मन का रोग क्या है। ऐसा प्रश्न है। हम समझते हैं कि पढ़े लोग, लिखे भी लोग अभी कहां करते हैं, आपस में बैठ के संवाद करते हैं, तो इसकी निंदा, इसका निंदा, उसका शिकायत, वाक युद्ध चलता है। लेकिन ये सब तो प्रश्न नहीं करते हैं। तो वाक युद्ध कीजिएगा, बैठ करके विवाद करने से न पुण्य बढ़ेगा न पाप घटता, कुछ होने वाला नहीं है उस पर का विवाद, हानि हानि। तो चलिए जवाब दे रहे हैं, कालभूषण जी जवाब दे रहे हैं। पहला प्रश्न का जवाब, प्रश्न किया था, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूं बखानी। प्रथम कहीं नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीर। यही प्रश्न है ना। हमको ये बताइए कि इस सृष्टि में सबसे सुंदर, सबसे दुर्लभ, सबसे कीमती कौन शरीर है? पहला प्रश्न। उसी का जवाब मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। तो 7 प्रश्न का जवाब तो 7 दिन लग जाएगा, बहुत लंबा विषय है। लेकिन एक विषय है, सिर्फ आप शरीर के विषय में अगर आप थोड़ा सा भी जान जाएंगे, मैं आपको दावे से कहता हूं
कि आप इज्जत, आप भविष्यवक्ता बन जाएंगे, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। आप गौर से सुनेंगे तब शरीर के विषय में। सिर्फ हाथ का हथौड़ी देख करके लोग ज्योतिषी बन जाता है, और पूरे शरीर के विषय में अगर आप जानेंगे तो आप का जीवन सफल हो जाएगा। इतना सुंदर परमात्मा ने आपको भेंट दिया, किस लिए? इसकी जानकारी आऊंगा विषय पर मैं थोड़ा थोड़ा। इसलिए हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है, न शरीर मिला है। हम लोग अपने शरीर के बारे में अगर नहीं जानेंगे क्या होगा? बहुत बड़ा पूंजी अगर आपको मिला हुआ है, मान लिया जाए, अगर उसका सदुपयोग करेंगे तब तो उससे लाभ होता है, और उसका दुरुपयोग करेंगे तब लाखों का पूंजी आपको पिताजी ने रख दिया। अगर आप जुआ खेल करके, शराब पी करके खत्म कर दिए तो बोलिए आपको उस पैसे से कोई लाभ होगा? और उसी पैसे से अगर आप बिजनेस करेंगे, घर बनाएंगे, बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, देखिए कितनी तरक्की होगी। सदुपयोग और एक होता है दुरुपयोग। तो चलिए मनुष्य के विषय में 2-4 पॉइंट में आप लोगों को बतलाता हूं। अभी सुन रहे थे हमारे सागर बाबा से, सृष्टि के अंदर में 84 लाख प्रकार का शरीर बनाया। भगवान ने क्यों बनाया? जीव को रहने के लिए। जीव और जीवात्मा जो है ना, उसका घर रहने के लिए बनाया, और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए बनाया। ध्यान दीजिएगा ये सब बात। और जब बनाया तो आप विचार करके देखिए, 84 लाख प्रकार के शरीरों में हाथ नहीं होता है, होता है? पैर भले होता है, 2 की जगह 4, 8, सैकड़ों पैर भी होता है। सांप वगैरह सुनते बहुत पैर होता है, लेकिन हाथ नहीं होते। क्यों हाथ दिया आपको? इसमें रहस्य है। हाथ दिया क्यों? इसमें रहस्य है। आप दूसरे शरीर, हाथी घोड़ा जितना भी है, उस शरीर को अगर आप नापेंगे हाथ से, कोई होगा 4 अंगुल, कोई 1 बीता, कोई 2 बीता, कोई 1 हाथ, कोई 2 हाथ, एक बराबर होगा? नहीं होगा। लेकिन मनुष्य शरीर की विशेषता सुनिए। अगर कोई मनुष्यधारी अपने हाथ से अगर शरीर को नापेगा तो अपने हाथ से उसका होगा 3.5 हाथ। इसमें रहस्य है। 3.5 हाथ ही क्यों होता है? एक हाथ में क्या बीतता? क्या बीतता का हाथ होता है? 2 बीतता। तो 3.5 हाथ जो हुआ तो कितना बीतता हो गया? 7 बीता कितना हुआ? 7 बीता हो गया, हुआ ना? और एक बीते में होता है 12 अंगुल, तो 7 बीते में 84। यही रहस्य है। वही तो 84 है। 84 लाख जोनियों में घूमते 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 हम लोग प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज का बनाया हुआ
जुग जुगान चहु खानी में भरमी भरमी दुख बुरी। लख 84 भरमी की पोपे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। घूमते 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 यहाँ आए मनुष्य दुनिया।